नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और आज बात करने जा रहा हूं कवि दुष्यंत कुमार द्वारा लिखी गई कविता जिसका शीर्षक है गजल। इस गजल में कवि इस देश और समाज की दुर्दशा को देखकर चिंतित है, क्योंकि जिन लोगों पर जन कल्याण की जिम्मेदारी है वही लोग भ्रष्टाचार में मिले हुए हैं। साथ ही कवि ने उन लोगों पर भी व्यंग किया है जो संघर्ष करने से पहले ही अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए कवि को ऐसा लगता है कि जनता में जागृति लाने हेतु इस तरह की रचनाएं लिखना आवश्यक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस गजल को समझने का प्रयास करते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में कहा गया है कि स्वतंत्र भारत के लिए सभी ने एक सपना देखा था। अब यहाँ के प्रत्येक घर में रोशनी होगी, ढेर सारी खुशियाँ मिलेगी, लेकिन वास्तविक स्थिति इसके विपरीत है। प्रत्येक घर की बात तो दूर, यहाँ तो पूरे शहर के लिए भी एक दीपक या किसी भी प्रकार का प्रकाश उपलब्ध नहीं है। सभी जगह अंधेरा ही अंधेरा फैला हुआ है। मतलब सामाजिक व्यवस्था अत्यंत निराशाजनक स्थिति में है, जहाँ लोगों को खुशी प्राप्त करने के लिए कोई अवसर नहीं है। ऐसी व्यवस्था वाले समाज में कहीं भी सुख चैन नहीं है। यहाँ के वृक्षों के नीचे भी छांव नहीं मिलती, बल्कि वहाँ भी धूप ही लगती है। मतलब जिस व्यवस्था में जिनके आश्रय में लोगों को सुख शांति मिलनी चाहिए, वहाँ भी इसकी प्राप्ति नहीं होती। चारों तरफ अव्यवस्था और भ्रष्टाचार का वातावरण फैला हुआ है। ऐसी स्थिति में यह मन करता है कि इस देश को छोड़कर हमेशा के लिए कहीं दूर चले जाना चाहिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कहा गया है कि भारत के लोग कभी भी अपने अभाव पर नहीं रोते। यदि उन्हें पहनने के लिए कमीज ना मिले तो वे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करते, बल्कि अपने पाँव को सिकोड़कर अपना पेट ढकने की कोशिश करते हैं। उनमें विरोध और संघर्ष करने की भावना मर चुकी है। देश के शासकों के लिए ऐसे उदासीन और संतोषी जीव बहुत ही अनुकूल है। इन्हीं के कारण ही कुशासन की सत्ता बड़े आराम से चलती है। ये भारतीय लोग भगवान को भी इसलिए मानते हैं ताकि उनके सामने अपना बुरा समय गुजारने के लिए कोई मनमोहक नजारा रहे, या केवल उनके सपनों का संसार है जिसके सहारे वे अपना समय व्यतीत करना चाहते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि समाज का शोषित वर्ग पूरी तरह यह विश्वास किए बैठा है कि सत्ताधारी लोगों के दिल पत्थर के हैं, उनमें कोई भी दया, सहानुभूति या संवेदना नहीं है। लेकिन कवि का विश्वास है कि आवाज में असर हो तो सत्ताधारी पत्थर दिल भी पिघल जाएंगे। इसलिए वह पीड़ितों की आवाज में असर डालने की कोशिश कर रहा है। सत्ताधारियों की शासन व्यवस्था तभी तक सुरक्षित रहती है जब तक समाज का प्रबुद्ध वर्ग, मतलब चिंतक, विचारक, कवि या शायर लोग चुप रहे, वे व्यवस्था के विरुद्ध आवाज ना उठाए। शासक वर्ग के लिए यह सावधानी जरूरी भी है, लेकिन दूसरी ओर हमें भी जमाने में उचित बदलाव लाने के लिए अपनी आवाज को बुलंद करना आवश्यक है। हमारा यही धर्म और कर्तव्य भी है। अगर हम अपने बगीचों में जिए तो इसी गुलमोहर मतलब फूलदार पेड़ के लिए मरे, यानी अपनी इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत करें। उस पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण ना हो। समाज कल्याण ही हमारा धर्म होना चाहिए। हम इसी के लिए जिएंगे और इसी के लिए मरेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।